नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को हम कौन सी अपनी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब जो ये पुराने जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, इन सवालों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं लगभग हो सकता है ये अपनी सीरीज़ लंबी चलेगी, लेकिन प्रीवियस ईयर के सवाल जितने हो सकते हैं लाने की कोशिश करूंगा। आप यह वीडियो अपने तमाम उन साथियों के साथ भी पहुंचा दीजिएगा जो तैयारी करते हो, जिन्हें गणित से डर लगता हो। यह वीडियो मैं बेसिक लेवल से करवा रहा हूं, सारे सवाल पूरा मेथड से, एक भी स्टेप मिस नहीं करते हुए। मान के चलते हैं कि जिसको गणित से डर लगता है उसके लिए भी यह वीडियो बहुत मददगार साबित होंगे। देखो, सवाल लेके चलते हैं। x एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा करता है। y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। तो y उसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? पहली बात, x अकेला x अकेला 25% काम को 20 दिन में करता है। तो x अकेला 100% काम को कितने दिन में करेगा? 80 दिन में। 4 से गुणा करेंगे तो एक काम पूरा 80 दिन में करता है। तो x का एक दिन का काम आप निकाल लेंगे, क्या होगा? 1/80। यह तो आया है x का मान। अब x का काम 25% काम 20 दिन में पूरा करता है। 25% काम तो हो गया। y x के साथ शामिल हो जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं। अब देखो, अब जो काम बचा कितना? 75%। इस काम को ये करते हैं 15 दिन में। दोनों मिलके x प्लस y, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? 15 दिन में 75% काम करते हैं। तो दोनों मिलकर 100% काम कितने दिन में करेंगे? तो हम निकाल लेंगे कि 15/75 × 100। यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की। 15 का भाग 75 में कितनी बार जाता है? 5 बार, और 5 को इससे गुणा करते हैं तो 20। मतलब कुल काम 20 दिन में वो दोनों मिलकर पूरे काम को कर सकते हैं। तो x प्लस y, इन दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम, इन दोनों का एक दिन का हम काम निकालेंगे, और हम काम निकालेंगे तो 20 दिन में वो पूरा काम कर रहे हैं। तो एक दिन का काम होगा 1/20। x एक दिन में काम करता है 1/80। x प्लस y एक दिन में काम करते हैं 1/20। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि y का एक दिन का काम, यहाँ से क्या होगा? x प्लस y का एक दिन का काम माइनस x का एक दिन का काम। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा? एलसीएम मिलेगा 80। 20 का भाग 80 में 4 बार, माइनस 80 का भाग 80 में 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। फाइनली मिला हमने को 3/80। यह है एक दिन का काम। मुझे चाहिए कि y कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो इसका कर देंगे उल्टा। एक दिन का काम इतना, तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो 80/3। भाग दे दो, 3 का भाग 80 में 2 बार। 3 दूनी 6, 2 0 6 3 18, फिर से बचा 2, तो 2/3 दिन। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया? 26 सही 2/3 दिन। सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। दोस्तों, अगर समय काम मजदूरी का सवाल हो तो हमें पहले एक दिन का काम निकाल लेना है। एक दिन के काम को बोलते हैं एफिशिएंसी। एक दिन का काम जब निकल जाता है तो हम आसानी से उस सवाल को सॉल्यूशन में जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने देखा, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। समय काम मजदूरी वाले जो सवाल हैं इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। x
किसी काम का 25% 20 दिन में करता है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ कि 25% काम 20 दिन में कर रहा है, तो 100% काम 80 दिन में करेगा, क्योंकि 1/4 काम हो रहा है 20 दिन में, तो पूरा काम 80 दिन में। जब पूरा काम 80 दिन में हो रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/80। अब ये तो हो गया एक दिन का x का काम, लेकिन कह रहा है कि x और y दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो x और y दोनों मिलकर जो बचा हुआ काम है वो 15 दिन में कर देते हैं। जब 25% काम 20 दिन में हो चुका है, उसके बाद y साथ में मिलता है, तो बचा काम कितना, 75%। ये 75% काम 15 दिन में पूरा कर देता है दोनों मिलके। तो यहाँ से मैं मानता हूँ कि इन दोनों की एफिशिएंसी के लिए मुझे निकालना होगा पहले कि ये 100% काम कितने दिन में कर सकते हैं मिलके। तो यहाँ से मुझे मिला कि ये मिलके 20 दिन में 100% काम कर सकते हैं दोनों। जब दोनों 20 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने निकाला कि x और y एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो काम मिला मेरे को 1/20। ये रहा एक दिन का काम x प्लस वाई का। अब x करता है 1/80, y x प्लस वाई दोनों मिलके करते हैं 1/20। तो x प्लस वाई में से x का काम निकाल देंगे तो बचेगा किसका, y का एक दिन का काम। तो मैंने y का एक दिन का काम निकालने के लिए x प्लस वाई के एक दिन के काम में से x का एक दिन का काम माइनस कर दिया, और जब हमने ये माइनस किया तो माइनस करने के बाद मुझे मिला कि y एक दिन में काम करता है 3/80। जब मैंने यहाँ पे बोला था कि 20 दिन में 80 दिन में काम करता है 100%, मतलब एक काम करता है, तो मैंने एक दिन का निकालने के लिए 80 से भाग दिया था। जब मुझे पूरा काम निकालना होता है तो मैं फिर से इधर गुणा करूँगा तो दिन मिल जाएंगे। तो यहाँ से मेरे को पता है कि ये एक दिन का काम इतना है, तो ये कुल काम करने के लिए इसको कर दो उल्टा, या हम कह सकते हैं एक काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3/80 करेंगे, और ये आगे चल के क्या होगा, 80/3 दिन। और यही मैंने किया। हमें सीधा याद रखना है, यहाँ से उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद आप भाग देंगे तो मिलेगा 26 दिन और 2/3, मतलब 2/3 दिन और लग जाएगा। 26 दिन के बाद अगले दिन 27वें दिन का 2/3 भी लग जाएगा। तो दोस्तों ये था समय काम मजदूरी का सवाल। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा होगा प्रत्येक सवाल को समझाने के लिए, लेकिन यह वीडियो उन साथियों के लिए जिनकी मैथ्स बिल्कुल वीक है, या मैं कह सकता हूं जो बेसिक भी उनका कमज़ोर है, तो उनके लिए यह वीडियो ज़्यादा सही रहेंगे। जिनकी मैथ्स पहले से अच्छी है वो इन वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं या स्पीडली देख सकते हैं, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है या फिर बेसिक से तैयार करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, एक भी स्टेप मिस ना करें। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है, मतलब वो 50 मिनट में क्या करता है, पूरा भर देता है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि टैंक में एक छिद्र हो जो टैंक को अकेला 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब एक नल तो भर रहा है और एक नल या छिद्र खाली कर रहा है, तो अब टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, एक टैंक तो पानी डाल रहा है नल, और एक छिद्र है वो खाली कर रहा है। दोनों को मिनटों में पहले चेंज कर लेते हैं, या फिर इसको घंटे में चेंज कर लो या मिनटों में, तो ज़्यादा सही रहेगा मिनटों में चेंज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि एक नल जो भरता है वह 50 मिनट में, जब पूरी टंकी भरता है 50 मिनट में काम कितना हुआ उसका, एक काम, एक टंकी भरी, तो 1 मिनट में वो कितना काम करेगा, 1 मिनट में वो काम करेगा 1/50। ठीक है, 1 मिनट का काम आ गया ये। लेकिन ये 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे का मतलब हो गया कि 60 और 60 120 और 30 कितना, 150 मिनट। ये 150 मिनट में क्या करता है, एक टंकी को खाली करता है। तो 1 मिनट में कितनी टंकी खाली होगी, 1 मिनट में टंकी खाली होगी 1/150। अब देखो 1/50 तो भर रही है और 1/150 खाली हो रही है, तो दोनों जब एक साथ खुलेंगे तो 1 मिनट में टंकी कितनी भरेगी, 1/50 माइनस 1/150। ये नल भर रहा है, ये नल खाली कर रहा है, तो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ से मेरे पास एलसीएम मिलेगा 150।
50 का भाग 150 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस 150 का भाग 150 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 बटा 150। ये आगे सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1 बटा 75। अब देखो 1 मिनट में टंकी का 1 बटा 75 भाग भरा जा रहा है, तो पूरी टंकी भरने में कितना लगेगा 75 मिनट। अभी मैंने बताया कि इसको आगे क्या कर देना है उल्टा। जब ये मिल रहा है 75 मिनट, तो 75 मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में चेंज। 75 मिनट में से 60 निकालेंगे तो 1 घंटा, और 1 घंटे के आगे क्या होगा 1 घंटा, फिर बचा कितना 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो 1 घंटा 15 मिनट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है कि साइन 15/17 है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हमने पिछले वीडियो में किए। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आते ही हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का। ये साइन का, ये वाला कोस का, ये वाला टेन का, ये वाला कोट का, ये वाला सेक का, और ये वाला कोसेक का। तो साइन 15/17 मतलब साइन का मान दे रखा है, तो साइन 15/17 जो वैल्यू किसकी है लंब बटा कर्ण की। लंब बटा कर्ण की वैल्यू है 15/17। यहाँ से क्या होगा हम निकालेंगे आधार। आधार निकालने के लिए मैंने कहा था या तो आपको पाइथागोरियन त्रिक याद होने चाहिए। होता क्या है 8, 15, 17 एक पाइथागोरियन त्रिक होता है। अगर आपको ये याद है तो आपके लिए आधार 8 मिल जाएगा। अगर याद नहीं है तो अब देखो ये वीडियो, इसमें हम क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लंब का स्क्वायर। ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो वीडियो में। लेकिन अब जिनको नहीं समझ में आया है वो चीज़ पूरी देख लें। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 290 माइनस 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को घटाएंगे तो मिलेगा 64, और 64 का अंडर रूट करेंगे तो मिलेगा 8। तो आधार की वैल्यू क्या आ गई 8। अब साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कोट की वैल्यू निकालनी है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है पहले से 17, आधार कितना मिल गया 8। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 17/8 आंसर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 17/8। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक हो सकता है वो सारणी जिसमें साइन कोस टेन के मान याद हो, तो ये सारणी भी आपको याद करनी है। और एक ये फॉर्मूला रख देना जैसे साइन कोस टेन कोट से कोसेक की वैल्यू हमने को याद रह जाए। और हो सकता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक जो 3-4 ज़्यादा मेनली चलते हैं उन्हीं को याद कर लेना। अगला सवाल देखो क्या है, सिर पैर वाला सवाल है। एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर है। पता नहीं है कितनी बकरियां और कितने मोर हैं, लेकिन उसने कहा कि सिर की संख्या 60 है, मतलब 60 सर है, मतलब टोटल जानवर कितने हैं 60 है, और पैरों की संख्या 170 है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। कैसे देखो, अब आपको पता होगा कि बकरी के होती है 4 टांगे और मोर के होती है 2 टांगे, लेकिन सबके सिर तो एक ही होता है। जब सिर एक ही होता है मतलब कुल जानवर कितने हो गए वहाँ पे 60 हो गए। तो पहली बात तो ये कि हेड कितने हैं 60 और पैर लेग कितने हैं 170। मैं पूरे मेथड से समझा रहा हूँ। इसके बाद में आपको इस सवाल के लिए एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप सेकंडों में सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब देखो पर्सन के अनुसार ये क्या कह रहा है कि बकरियों की संख्या मतलब गोट प्लस पिकॉक टोटल कितने होंगे। जब सिर 60 है तो टोटल गोट और पिकॉक मिला के भी 60 ही होंगे। और एक समीकरण क्या बनती है कि बकरी के होती है 4 टांगे प्लस मोर के होती है 2 टांगे, वो कितनी है कुल मिला के वो है 170। अब मिलेगी 2 समीकरण हो गई, दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से जी की वैल्यू और पी की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व करते हैं। समीकरण 1 से मैं पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस जी, और ये वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो 4 जी पहले से
2 कोष्टक जी की वैल्यू 60 माइनस जी इक्वल टू 170। सॉल्यूशन करेंगे 4g प्लस 2 इंटू 60 120 माइनस 2g इक्वल टू 170। 4g में से 2g मतलब 4 बकरियां 2 बकरियां, तो ये क्या मिलेगा 2g इक्वल टू 170 माइनस 120। इसका करेंगे पक्षांतरण, इस तरफ आ गया। 170 में से 120 गया तो 50 बचेगा, तो 2g की वैल्यू कितनी आई 50। तो g की वैल्यू क्या आ गई 25। बकरियों की संख्या कितनी है 25, तो बकरियों की संख्या 25 है, तो यहाँ से पिकॉक की संख्या कितनी आ जाएगी 60 माइनस 25। कितनी होंगे पिकॉक 35। देख लो वापस से 25 इंटू 4, क्योंकि 4 टांगे होती है तो ये हो गई 100 टांगे टोटल। मोर कितने 35, तो 35 इंटू 2 टांगे कितने हो गए 70। टोटल कितनी 170 टांगे आ गई, और 170 ही दे रखी थी। अब देखो मैं बताता हूँ ट्रिक। निकलता क्या है 4 पैरों वाले की संख्या, 4 पैरों वाले जो जानवर होगा उसकी संख्या क्या निकलेगी। ये सवाल हमेशा 2 पैर और 4 पैर वाले सवाल दोनों मिक्स आएंगे। एक के 4 पैर होंगे और एक के 2 पैर होंगे। तो 4 पैर वाले जो जानवर होगा उस जानवर की संख्या कितनी होगी, उसके लिए होगा कि कुल लेग मतलब कितने पैर हैं माइनस 2 इंटू हेड, कितने सर हैं उनका 2 गुना करके घटा देना है बटा 2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या मिलेगी लेग माइनस 2 इंटू हेड बटा 2। सवाल समझ लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। एक सवाल यहाँ से करोगे आप तो 1.5 मिनट से लग सकती है, 1 से 1.5 मिनट लगेगी, और इससे सवाल सोल्व करने से 15 सेकंड में आप सवाल सोल्व कर दोगे। देखो 170 टांगे माइनस 2 इंटू 60 सिर बटा 2। 170 में से 120 गया 50, 50 बटा 2, आंसर आ गया 25। क्या है 25 बकरियां। 4 पैर वाली अपने सवाल में क्या है बकरियां, तो ये बकरियों की संख्या आ गई। सीधा 25 राइट आंसर। मतलब 15 सेकंड से कम समय में भी आप क्या कर दोगे सॉल्व कर दोगे। और ये पूरा मेथड लगा के सॉल्व करोगे तो आपको 1 से 1.5 मिनट लग सकती है। तो ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। जो जो फॉर्मूले याद करने होंगे मैं आपको अलग से बता दूंगा। इन फॉर्मूलों को आप एक अलग से पेज में लिख लेना। पेज में लिखने के बाद डेली इन फॉर्मूलों को डेली एक बार आप रिवीजन कर लेना, जिससे आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। फॉर्मूले जब याद रहेंगे तो आप आसानी से जल्दी सवाल सोल्व कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सवाल हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ हो सकता है नए वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं। एक हमारा बेसिक मैथ की क्लास हम शुरू करेंगे, जिसमें आप जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके ज़रूर बता दें। धन्यवाद।